हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब जामुन बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी को आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं और इससे गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 कप दूध शामिल करेंगे। आप घर में मौजूद किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर आप दूध को बॉयल होने दीजिए। इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और इसे इसमें मिक्स कर देंगे। जिस कप से मैंने दूध नापा था उसी कप से मैंने यहाँ पर बारीक दानेदार सूजी ली है। 1 कप सूजी को हम दूध में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ख्याल रखिएगा सूजी बहुत जल्दी दूध को एब्जॉर्ब करती है, तो आपने ये प्रोसेस जल्दी करना है। सूजी डालते हुए मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही दूध सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये देखिए, ये इस स्टेज पर आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे। आप इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल के कवर कीजिएगा। यहाँ एक और पैन में मैंने 2 कप चीनी ले ली है। जिस कप से मैंने चीनी ली थी उसी कप से मैंने 2 कप पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इसमें बॉयल आने देंगे, मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून जितना नींबू निचोड़ दूँगी। इससे हमारी चीनी क्रिस्टलाइज़ नहीं होती है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 अदद सब्ज़ इलायची और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर दीजिए। चाशनी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इस बॉयल आने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। हमें इसके लिए 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तकरीबन 3 मिनट के बाद ये रेडी है। हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी ना हो। जो सूजी का मिक्सचर था मैंने उसे खोल के एक अलग ट्रे में डाल लिया है। इसमें मैं तकरीबन 2 पिंच तक बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। वो ट्रे मेरे पास छोटी थी तो मैंने इसे दूसरी ट्रे में मिक्स करके हाथों से मसलना स्टार्ट किया है। इसको हमने बिल्कुल ठंडा नहीं करना। ये जब इस स्टेज पे आ जाए कि आप आसानी से टच कर सकें तो आपने इसे हाथों से मसलना स्टार्ट करना है। मैंने इसको 4-5 मिनट तक हाथों से मसला है। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इस स्टेज पर ये मुझे ज़रा भुरभुरा लग रहा था। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। अगर आपको ये ऐसा महसूस हो तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल फ़ाइन और स्मूथ बन चुका है। अब ये गुलाब जामुन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और अपनी मर्ज़ी और पसंद की साइज़ के गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। मैं आज थोड़े से लंबे गुलाब जामुन बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। गुलाब जामुन के ऊपर कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर आपको गुलाब जामुन ज़रा ड्राई सा लगे और उसके ऊपर क्रैक महसूस हो तो आप हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। और मैंने अपनी पसंद के साइज़ का गुलाब जामुन रेडी कर लिया है और इस तरह से सब गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को भी हमने मीडियम गर्म करना है। मैंने एक बॉल डालकर चेक किया है। जैसे ही आपको टेम्परेचर मुनासिब लगेगा आपने इसमें गुलाब जामुन ऐड कर देने हैं। एक वक्त में बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं डालने हैं, जितने इजीली पैन में पूरे आएँ खुले खुले से उतने ही डालें। गुलाब जामुन डालने के बाद आप चम्मच से इनको हिलाते रहिए ताकि ये हर तरफ से एक जैसे गोल्डन कलर में फ्राई हो। आप अपनी मर्ज़ी से कलर को लाइट या डार्क कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह मैं चम्मच से इनको हिला रही हूँ आपने भी इसी तरह आराम से इनको हिलाना है। इनका कलर चेंज होने लग गया है। इनको फ्राई करने में तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे। आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी ताकि ये अंदर तक पूरी तरह से पक सकें। अब गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। इनको निकाल कर आप एक प्लेट में रख लीजिए और तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इनको ठंडा करना है। अगर हम इनको गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे तो इनके दरमियान में एक गुठली सी पड़ जाएगी।
देखिए मैंने इनको 2 मिनट के लिए रख दिया था। अभी भी ये गर्म हैं लेकिन इनकी ज़्यादा गर्माइश निकल चुकी है। अब हम इनको चाशनी में डाल देंगे। आपकी चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी नीम गर्म होगी तो ही आप इसमें डालिएगा। डालने के बाद मैंने पैन को अच्छी तरह से हिला दिया है और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। बाकी के गुलाब जामुन भी मैंने फ्राई करके 2 मिनट ठंडा कर लिए थे। अब इनको भी हम इस चाशनी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आपने इनको 2 घंटे के लिए इसी चाशनी में रहने देना है, जल्दी नहीं करनी, ताकि ये अच्छी तरह से शीरे को अब्ज़ॉर्ब कर लें। तो 2 घंटे हो चुके हैं, हमारे गुलाब जामुन अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।